तो दोस्तों भारत ने कतर के चारों तरफ से घेराबंदी शुरू कर दी है। भारत कतर के चारों तरफ ऐसा जाल बिछाने लगा है इसके आसपास के लोग इसके दुश्मन बनने वाले हैं। भारत से दुश्मनी मोल लेके कतर पहले ही अपने लिए गड्ढे खोद चुका है, लेकिन कतर के गड्ढों को और गहरा करने के लिए भारत उसके पड़ोसी देशों से हाथ मिलाने लगा है। आखिर पूरा वाक्य क्या हुआ है जानते इस छोटी सी वीडियो में। दोस्तों आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, अपना साथ बनाए रखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों कतर का पड़ोसी देश सऊदी अरब कतर दरकिनार कर भारत की तरफ झुकने लगा है। ये देश भारत की इंपोर्टेंस को बखूबी जानता है। सऊदी अरब ने भारत को $100 बिलियन के प्रोजेक्ट की चाबी भारत के हाथ में दे दी है। सऊदी अरब अपने देश में कॉपर माइन को स्टैब्लिश करने जा रहा है, जिसने कॉपर माइन को स्टैब्लिश करने के लिए भारतीय कंपनियों की मदद मांगी है। सऊदी अरब ने यह प्रोजेक्ट भारतीय कंपनी वेदांता ग्रुप को दिया है। वेदांता ग्रुप की सब्सिडरी कंपनी मेलकोन एनर्जी लिमिटेड 1 लाख रियाल पर यह काम करने वाली है। सऊदी अरब इस भारतीय कंपनी की कैपेबिलिटी को बखूबी जानता है, कैसे कंपनी पूरी दुनिया में माइनिंग सेक्टर को अंजाम दे रही है। सऊदी अरब चाहता तो यह कॉन्ट्रैक्ट चाइनीज कंपनियों को भी दे सकता था, जो उसे कम कीमत और कम लागत पर कॉपर माइन स्टैब्लिश करके दे देते। लेकिन सऊदी अरब ये बात भी भली भांति जानते हैं कि चाइना के एजेंडे में पॉलिटिकल एजेंडा जुड़ा होता है, जो उसके निजी मामलों को भी प्रभावित कर सकता है। ऐसे में सऊदी अरब ने भारत पर ट्रस्ट दिखा के उसकी उपटस और बढ़ाई है। यहाँ तक कि सऊदी अरब भारत के साथ बिलियंस ऑफ डॉलर का व्यापार करता है। इस कॉपर यूनिट के बनने के बाद भारत अपनी कॉपर की जरूरतों को भी पूरा कर सकता है। एक एस्टीमेट के हिसाब से सऊदी अरब में इस समय $200 बिलियन के कॉपर के रिजर्व मौजूद है। भारत को अपनी जरूरतों कॉपर का बड़ा हिस्सा बाहर के देशों से इंपोर्ट करना पड़ता है। इस कॉपर को जापान, चाइना, ऑस्ट्रेलिया से इंपोर्ट करना पड़ता है। लेकिन सऊदी अरब में कॉपर यूनिट लगने के बाद भारत एक बड़ा हिस्सा सऊदी अरब से ही इंपोर्ट करेगा। आने वाले समय में भारत में कॉपर का इंपोर्ट और बढ़ने वाला है। इलेक्ट्रिक सेक्टर में सबसे ज्यादा कंपोनेंट कॉपर से बनाए जाते हैं। बिना कॉपर के रिन्यूएबल एनर्जी के कई प्रोजेक्ट पनप ही नहीं सकते हैं। भारत का 2070 तक जीरो कार्बन एमिशन जो सपना है, उसको पूरा करने के लिए कॉपर की जरूरतें और बढ़ने वाली है। पूरी दुनिया में 2021 में यह इंडस्ट्री $290 बिलियन की थी, लेकिन यह इंडस्ट्री 2030 तक $500 बिलियन की हो जाएगी। भारतीय कंपनी भी कॉपर की जरूरतों को समझने लगी है। इसे दूसरे देशों पर अपनी डिपेंडेंसी को कम करने के लिए भारत की एक कंपनी अडानी एंटरप्राइजेस 8,500 करोड़ की लागत से कॉपर रिफाइनिंग प्लांट लगाने वाली है, जो साल में 1 मिलियन मेट्रिक टन कॉपर का प्रोडक्शन कर सकता है, जो कि इतनी जल्दी से बंद नहीं होगी। इस प्लांट के सक्सेस होने के चांस इसलिए भी बढ़ जाते हैं क्योंकि अडानी ग्रुप का नेटवर्क इतना स्ट्रॉन्ग है कि ये बाहर के देशों को भी कॉपर एक्सपोर्ट कर सकता है। लेकिन कॉपर की जरूरतों को पूरा करने के लिए सऊदी अरब इंपोर्टेंट पार्टनर बनने वाला है। भारत कॉपर का एक बड़ा हिस्सा सऊदी अरब से इंपोर्ट करेगा, क्योंकि पहले से भारत की कंपनी वहां मौजूद होगी, जो कम कीमतों में भारत को कॉपर अवेलेबल करवाएगी और दोनों ही देशों के बीच में नो प्रॉफिट नो लॉस का व्यापार चलेगा। हालांकि दोस्तों इस पूरी रिपोर्ट के बारे में आप क्या सोचते हो कमेंट बॉक्स में लिखिए। और दोस्तों हमें सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ। टेक केयर एंड बाय बाय।